कर्ण को महाभारत में हारना क्यों पड़ा? कभी आपने जानने की कोशिश की है? क्योंकि कर्ण जो था वो सर्वश्रेष्ठ था, उसका कोई भी गलत काम नहीं था महाभारत में। फिर भी उसको मरना पड़ गया क्योंकि उसका सीधा सा संबंध जो है वो है रामायण से। जो कि एक बार क्या हो गया था कि रावण माँ सीता को उठा के ले गया था और श्री राम को ज़रूरत थी सेना की, जो कि थे बंदर। तो किष्किंधा राज्य में सुग्रीव और बाली राज करते थे, लेकिन वहाँ पे एक राक्षस आ गया था जिसको मारने के लिए बाली एक गुफा में चला गया था और उसने बोला सुग्रीव से कि तुम इसको बंद कर देना अगर मैं वापस नहीं आया 2-4 दिनों के अंदर। तो ऐसे ही आपको और एक बात मैं बता दूं कि इस बार सुग्रीव जो अंश था वो था सूर्यदेव का और बाली जो अंश था वो था इंद्रदेव का। तो जब बाली अंदर चला गया, उसकी रोने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, 2-4 दिन निकल गए, फिर भी बाली लौटा नहीं। तो सुग्रीव ने क्या कर दिया कि उस गुफा का दरवाज़ा बड़े से पत्थर से बंद कर दिया और वो किष्किंधा में राज करने लगा। तो कुछ दिनों के बाद बाली वापस आ गया, वो बड़ा सा पत्थर तोड़ के, और वो उस सुग्रीव से युद्ध करने लगा कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे भाई हो और मुझे तुम बंद करके कैसे आ गए। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बाली वैसे ही बहुत ज़्यादा बलशाली था और उसके पास इंद्र का वरदान था कि अगर कोई भी उसके सामने लड़ने के लिए आ जाए तो उसकी आदि शक्तियाँ उसमें समाहित हो जाए। तो सुग्रीव उससे कैसे जीत जाता, तो वो वहाँ से भाग गया। और जब माँ सीता को रावण उठा के ले गया तब राम जी को ज़रूरत थी सेना की, जो कि थे बंदर। और सारे बंदर किसके अधीन थे? किष्किंधा के राजा सुग्रीव और बाली के। तो सुग्रीव तो राज्य में नहीं था, तो बाली से तो वो शायद कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो उसके साथ संधि करने नहीं गए, वो मिले सुग्रीव से और सुग्रीव से बोला कि भाई हमें सेना चाहिए। तो वो बोला कि राज्य अभी तो मेरे अधीन नहीं है, तो आपको मुझे जिताना होगा बाली भैया से। तो वो बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो जैसे ही सुग्रीव ने बाली को आह्वान दिया लड़ने का, तो बाली भी आ गया और दोनों लड़ने लगे। तो श्री राम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए और उन्होंने तीर नहीं चलाया क्योंकि दोनों भाई एक जैसे ही दिखते थे। तो सुग्रीव घबरा के वापस आ गया क्योंकि तीर तो चल ही नहीं रहा था। तो वो बोला श्री राम से कि आपने ऐसा क्यों किया, कि आपने बाली भैया को क्यों नहीं मारा। तो इस पे श्री राम जी बोले कि अगली बार जब भी तुम जाओ एक बढ़िया सा हार पहन के जाओ, क्योंकि मैं तुम दोनों में से तुम्हें पहचान सकूं। और ऐसे ही करते सुग्रीव अगली बार हार पहन के चला गया और श्री राम ने चुपके से तीर चलाते हुए बाली का अंत कर दिया। और जैसे ही उसके प्राण जाने वाले थे उसको बोला बाली ने कि आपने ऐसा क्यों किया। इस पर श्री राम जी बोले कि ये जो मैंने किया है मैं इसका फल चुकाऊंगा एक दिन ज़रूर। तो उस ऐसे ही बाली का अंत हो गया और सारा जो राज्य था किष्किंधा का वो सुग्रीव के अधीन हो गया और उनको सेना मिल गई। तो ऐसे ही रिलेशन है रामायण का कर्ण से। तब क्या हो गया था, नारायण ने सूर्य के अंश को जिताया था जो कि सुग्रीव था, लेकिन उसको वो बराबर करना था। इसके लिए इस बार उनको इंद्र के अंश को जिताना था। इसी वजह से कर्ण को महाभारत में हारना पड़ा। तो क्यों? तो पहले क्या हो गया, वो चला गया द्रोणाचार्य के पास युद्ध कला में माहिर बनने के लिए, लेकिन वो सूतपुत्र था और द्रोणाचार्य युद्ध कला सिखाते थे सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय से।
तो उन्होंने तो मना कर दिया, तो वो चला गया उनके गुरु परशुराम से, और उनको उसने परिचय नहीं दिया और युद्ध कला में वो निपुण हो गया। एक दिन क्या हो गया, परशुराम कर्ण के पैर पे सर रख के सो रहे थे और इंद्र ने एक चाल चल दी कि उसने क्या किया कि एक बिच्छू को छोड़ दिया कर्ण के पैरों को काटने के लिए, और वहाँ से बहुत सारा खून बहने लगा। और उसी खून के अभाव से गुरु परशुराम उठे और बोले, तुम क्षत्रिय नहीं हो सकते, क्योंकि क्षत्रिय इतनी पीड़ा सह नहीं सकता। तो उस पर बोले कि तुम मुझे अपना परिचय दे दो। तो कर्ण ने बता दिया कि मैं ना ही क्षत्रिय हूँ और ना ही ब्राह्मण हूँ, मैं एक सूत पुत्र हूँ। तो उस पे परशुराम ने श्राप दे दिया कि मैंने जितनी भी कला तुम्हें सिखाई है वो मैं तुमसे वापस लेता हूँ। तो उस पर कर्ण बोला कि ऐसा मत कीजिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, और उसकी सारी स्टोरी बता दी। तो परशुराम बोले, मैं अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन उसको कम कर सकता हूँ। तो जब भी तुम्हें सबसे ज़्यादा इन कलाओं की, इस युद्ध कला की ज़रूरत होगी, उस टाइम पे तुम्हें ये याद नहीं आएगा। और उसको विजय धनुष दिया और कर्ण वहाँ से निकल आया। तो एक श्राप उसको मिल गया, और दूसरा श्राप जो मिला था वो था, एक टाइम पे गौ माता नदी के पास आई थी पानी पीने के लिए, और कर्ण को लगा कोई राक्षस है और उसने तीर चला दिया और उस गौ माता का अंत हो गया कीचड़ में। तो उस पे उस साधु ने भी श्राप दे दिया कि तुम ऐसे ही विवश होके पड़े रहोगे या फिर मर जाओगे। ये हो गया दूसरा श्राप जो कि महाभारत में कर्ण को मिला। और जब लास्ट में कर्ण के ऊपर अर्जुन ने तीर चला दिया, जब वो निहत्था होकर अपने रथ का पहिया हटाने वाला था, तब भी उसके प्राण नहीं जा रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसके पास जाके उसके सारे पुण्य दान में मांग लिए, तभी जाकर उसका अंत हो गया। तो यही सारी चीज़ें पीछे थी कर्ण को हार के सिलसिले में। तो ऐसे ही कर्ण को सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जाता, इसीलिए सबसे पहले अगर कोई स्वर्ग में पहुंचा तो वो था कर्ण। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? जान के अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।